हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो उम्मीद है आप लोग इस लॉकडाउन में अच्छे से होंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है। एक बहुत ही अच्छा थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उस थॉट्स को आपको बताऊँ, इसके बाद मैं अपने आगे की क्लासेस को स्टार्ट करती हूँ। थॉट्स ये हैं, हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य खुद लिख देंगी। आई बात समझ बच्चों, बहुत ही अच्छा विचार है। परिस्थितियां हमारा भाग्य खुद लिख देंगी। कहने का मतलब ये है कि समय जो आया है, आपका जो पेंडेमिक टाइम आया है, ये आपको बदलने का मौका दिया है। ठीक है। एक नई एजुकेशन सिस्टम हमने यहाँ डेवलप किया है। ठीक है। उस एजुकेशन सिस्टम से अब आपको आगे बढ़ना है। या तो अभी आप तुरंत बदल जाओ, अपना भाग्य यहाँ से खुद लिखना स्टार्ट कर दो। नहीं, आने वाले समय में आपको बदलना पड़ेगा। और अचानक से अगर खुद को कन्वर्ट करना पड़ा, परिस्थितियाँ आपको कन्वर्ट की, तो आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही अच्छा सुविचार था। और चलिए, इसी सुविचार के साथ में हम आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जावा प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जो कि मेथड एंड कंस्ट्रक्टर का प्रोग्रामिंग है। हम इस प्रोग्रामिंग को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, और इसके बाद इस प्रोग्राम को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो प्रोग्रामिंग क्या है बेटा, आप देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रोग्रामिंग क्या दिया है। डिफाइन अ क्लास मार्क्स डिस्क्राइब एज व्यू। आपको क्या करना है, क्लास बनानी है मार्क्स, और उसके बारे में यहाँ पे नीचे आपको उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आप उनको देखो। फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या बोल रहा है, डेटा मेंबर, जो डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल आप बोल सकते हो, इसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। यहाँ पे जो डेटा मेंबर आप इनिशियलाइज करोगे, नेम, एज, m1, m2, m3। व्हाट इज m1, m2, m3? दिस इज द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। इनपुट लेना है आपको यहाँ पे, इनपुट लेना है यहाँ पे आपको। ओके। नेक्स्ट वन इज मेंबर मेथड। मेंबर मेथड में आपको बेटा यहाँ पे 4 मेथड बनाना है। फर्स्ट वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर कैसा बनाना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, इनिशियलाइज डेटा मेंबर। डेटा मेंबर को यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करना है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पहली चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा। मेथड तो आप जान ही रहे हो, मैंने पढ़ाया भी है। आप प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो व्हाट इज अ मेथड। क्लियर। वहाँ पे सारी चीजें डिटेल्स में मिली हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेथड्स नहीं समझ में आया है, तो प्लीज आप कमेंट करिए। ठीक है, मैं एक नया वीडियोस आपको बना के दे दूंगा। ओके। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज अ सेम नेम एज अ मेथड नेम। सेम नेम एज अ मेथड नेम, देयर इज नो रिटर्न टाइप। ठीक है, वहाँ पे कोई रिटर्न टाइप आप मेथड नेम के साथ में अगर नहीं लगाते हो। और कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, केवल इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। वहाँ पे डेटा मेंबर को ओनली इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्टर बन जाता है। कंस्ट्रक्टर आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है, बेसिकली अभी आप दो पढ़िए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होगा, अगर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी पैरामीटर या आर्गुमेंट को पास कर दिया जाए, तो आपका क्या बन जाएगा, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज आपने कोई क्लास बनाया हुआ है ए मान लीजिए, और इस क्लास में आपने क्लास बनाया हुआ ए, और इसके बाद आपने यहाँ पे डेटा मेंबर आपने ले लिया int m n। ओके। और इसके बाद में आपको अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो सेम नेम एज अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज अ सेम नेम एज अ क्लास नेम। तो क्लास नेम का होगा सेम नेम, जैसे आपने क्लास बनाया है उसी नेम का आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम ये बना दिया और ये हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ सेम नेम एज द क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पे बात कोई आपका क्या होगा, कोई रिटर्न टाइप पास नहीं होगा, और यहाँ पे आपका आर्गुमेंट पास भी कर सकते हो, नहीं भी। अगर कोई आर्गुमेंट यहाँ पे आपने पास नहीं किया है, ये क्या बन जाएगा आपका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बट अगर आपने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास कर दिया है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि
कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और क्या होता है ये चलिए। तो पहला मेथड आपको क्या बनाना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है। सेकंड, टू एक्सेप्ट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की डिटेल्स को आपको एक्सेप्ट कराना है। थर्ड, कंप्यूट करना है एवरेज एंड मैक्सिमम आउट ऑफ 3, दैट मींस मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 3, तो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स आपने इनपुट किया है उसमें उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स, आप कह सकते हो नेम, एज, मार्क्स, मैक्स एंड एवरेज आपको डिस्प्ले करना है। आफ्टर दैट उस मेथड क्रिएट करना है, मेन मेथड क्रिएट करना है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का, और इसके बाद में सारे जो मेंबर आपने मेथड बनाया हुआ है उसको आपको क्या करना है, जो है कॉल करना है। ये इसी प्रोग्रामिंग है, एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, तो उस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है और एग्जाम में 15 मार्क्स की प्रोग्रामिंग आपको इस टॉपिक से जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान से समझिएगा, प्रोग्रामिंग आपके 15 नंबर यहाँ से पूरे मिलने वाले हैं, क्लियर। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक क्लास बनाना है मार्क्स। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लास को पब्लिक ही लेके चलते हैं। तो पब्लिक क्लास क्या बना लिया हमने, यहाँ पे मार्क्स एक क्लास बना लिया, क्लास का ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगा दिया हमने। और अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप आपसे क्या बोला है, डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर आपको नेम, तो नेम आप जानते हो, नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम डेटा मेंबर एक इनिशियलाइज कर लेते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या इनिशियलाइज करेंगे, नेम। एज, एज जानते हो आप, इंट होगा, एज, M1, M2 एंड M3 आप कर लोगे इनिशियलाइज। और इसके बाद में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मार्क्स एंड एवरेज कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम। तो हम इसको यहाँ पे एक वेरिएबल यहीं पे मैक्स ले लेते हैं। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया, डेटा मेंबर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। डेटा मेंबर आपको क्या इनिशियलाइज करना था, नेम, एज। तो नेम आपका क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा, तो यहाँ पे नेम को आपने किसमें, सॉरी नेम आपका क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा, तो स्ट्रिंग में आपने इसको ले लिया। और M1, M2, M3, एज और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो इंटीजर टाइप होगा, तो आपने यहाँ इंटीजर ले लिया। और जो एवरेज कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे, एवरेज में डेसिमल वैल्यू आ सकती है, तो इसको हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, डबल इनिशियलाइज कर दिया, ओके। अब हम आते हैं बेटा, देखो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना। सबसे पहले क्या बोला गया था, क्लास मार्क्स आप करिए, मैंने क्या किया, पब्लिक क्लास मार्क्स बना लिया। सेकंड आपसे बोला गया था डेटा मेंबर इनिशियलाइज करना है, मैंने यहाँ पे डेटा मेंबर इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या बोला गया, मेंबर मेथड। और मेंबर मेथड में क्या करना, सबसे पहला आपको क्या बनाना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या बनाना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर। तो हमने पहले बोला था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम है क्लास नेम। क्लास नेम क्या बनाया आपने, मार्क्स। तो अगला मेथड आपका क्या बनेगा यहाँ पे, मार्क्स। और मार्क्स कैसा होगा, पैरामीटराइज्ड होगा। तो पैरामीटराइज्ड में क्या कर सकते हैं, जो इनपुट वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। स्ट्रिंग में नेम है तो नेम के लिए L ले लिया, और यहाँ पे इंट में एज है तो एज के लिए A ले लिया, और M1, M2, M3 है तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं। M1, M2, M3 के लिए हमने यहाँ पे ले लिया P इंट, तो ऐसे कर लेते हैं। M के लिए P इंट Q और इंट R, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल आपने यहाँ पे ले लिया, क्लियर। तो आपने क्या किया बेटा, अब हमें क्या करना है, इसमें डेटा मेंबर को मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। तो नेम का इनिशियलाइजेशन आप किसमें करोगे, नेम को इनिशियलाइज करोगे N में, इसके बाद में एज को इनिशियलाइज करोगे किसमें, आप A में, और M1 इनिशियलाइज हो जाएगा आपका P में, M2 इनिशियलाइज करोगे आप Q में, और इसके बाद आपका जो M3 होगा इज इक्वल टू R, और इसको बंद करोगे। ये आपका जो बन गया, फर्स्ट आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर सेम नेम है क्लास नेम, और क्लास नेम में अगर आपने मेथड में पैरामीटर पास कर दिया तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया। और इसमें आपने क्या किया, कहा गया था इनिशियलाइज डेटा मेंबर, हमने डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, टू एक्सेप्ट द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। तो अब आपको एक और मेथड बनाना है। तो हमने कहा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपका बनकर रेडी हो गया। सेकंड है एक्सेप्ट द डिटेल्स, अभी हम उसको मेन मेथड में डेटा को एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, टू कंप्यूट। तो अगला मेथड आप क्या बना लोगे यहाँ पे, नेक्स्ट मेथड आपका क्या बन जाएगा, वाइड
कंप्यूट, वाइड कंप्यूट। और कंप्यूट में आप क्या करोगे, अब आप डेटा को कैलकुलेट कर लेना है। कंप्यूट में क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एंड मैक्सिमम मार्क्स। तो एवरेज कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एवरेज के बारे में आपने क्या किया है, एबीजी। सो एबीजी आप निकालोगे तो एवरेज क्या होगा, सम ऑफ मार्क्स m1 m2 m3 एंड डिवाइडेड बाय 3। ये क्या कैलकुलेट करेगा, आपको एवरेज कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात कही गई है कि द मैक्सिमम आउट ऑफ 3, क्या कैलकुलेट करना, मैक्सिमम आउट ऑफ 3, मतलब 3 मार्क्स आपको m1 m2 m3 दिया है, इसमें से जो भी मैक्सिमम हो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करा लेना है। तो इसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन में यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है, कंडीशन में यहाँ पे दे दे रहा हूँ, इफ m1 is greater than m2 and m1 is greater than m3। अगर m1 m2 से भी बड़ा है और m1 m3 से भी बड़ा है तो जो मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका m1 हो जाएगा। मैक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। सेम ऐसे अगर आप सेकंड कंडीशन आप लगा लीजिए, इफ m2 is greater than m1 and m2 is greater than m3, अगर ये दोनों से ग्रेटर होगा सो मैक्स इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। अगेन आप कंडीशन लगा लो, m3 is greater than m1 and m3 is greater than m2, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्स इज इक्वल टू m3 हो जाएगा। ओके बच्चों, और इसके बाद आप इसको क्या करो, आप यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हो। तो ये आपका मेथड बन गया वाइड कंप्यूट का। क्या मेथड बन गया, वाइड कंप्यूट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टू डिस्प्ले द नेम। चलिए मैं इस ऊपर की प्रोग्रामिंग को यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम कर रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की जो है आपको जो है पीडीएफ बना के आपके पास में सेंड कर दूंगा, तो इससे आप क्वेश्चन यहाँ पे पता चल जाएगा क्या है। ओके, सो अब आपको नेक्स्ट मेथड क्या बनाना था, टू डिस्प्ले। तो आप क्या मेथड बना लोगे, वाइड डिस्प्ले। नेक्स्ट मेथड आप क्या बना लोगे, वाइड डिस्प्ले। और यहाँ पे आपको क्या करना बेटा, सारे डेटा को आपको डिस्प्ले कराना है। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, नेम को आप डिस्प्ले कराना, सो नेम इज इक्वल टू प्लस नेम। ओके, ऐसे ही अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में SOPLN लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब हमने इसके बाद नेम के बाद में सेकंड मुझे एज प्रिंट कराना था, एज इज इक्वल टू प्लस एज। ओके, SOPLN में नेक्स्ट आपको क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट प्रिंट कराना था। तो आप क्या करोगे, मैसेज दे दोगे मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक है, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे प्रिंट करा लोगे, प्लस m1 into m3। और आफ्टर दैट आपको क्या प्रिंट कराना था, मैक्सिमम मार्क्स। तो फिर आप क्या लिखोगे, SOPLN मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 3 इज इक्वल टू प्लस मैक्स को आप प्रिंट करा लोगे। और इसके बाद में SOPLN एवरेज इज इक्वल टू प्लस ABG। ओके, और इसके बाद ये वाइड डिस्प्ले का ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो आपने ये ग्रीन प्रोग्रामिंग यहाँ पे पूरी कर ली, आपका ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसका मेन मेथड बनाना है। तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं इसका मेन मेथड। इसको मैं एक दूसरी कलर्स में कर दे रहा हूँ, इससे आपको पता चल रहा है कि मेन मेथड कहाँ बना हुआ है। अब मेन मेथड बनाना है, तो मेन मेथड के लिए आप क्या लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग आर्गुमेंट कुछ भी आप पास कर दीजिए। और मेन मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास नेम। तो क्लास नेम आपका क्या था, यहाँ पे मार्क्स ऑब्जेक्ट हमने वो भी ले लिया। फिर आपने क्या कर दिया, न्यू, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, न्यू मार्क्स। और जो आपने यहाँ पे मार्क्स लिया हुआ है, अब आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे अब आप जो है यहाँ पे मार्क्स को इनपुट ले सकते हैं।
लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बड़ी हो जा रही है, हम ऑब्जेक्ट को बाद में क्रिएट कराते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला था वाइल एक्सेप्ट। तो अगर हम यहाँ पे एक मेथड हम पहले भी बना सकते थे, अगर हमने उस मेथड को वहाँ पे नहीं बनाया है तो यहाँ पे एक और मेथड हम क्रिएट करते हैं। इनपुट लेना है तो आप यहाँ पे आप स्कैनर क्लास लगा दोगे, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, क्या कर दोगे, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर लोगे। और इसके बाद में अब आप क्या करोगे, एक बार फिर से यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लोगे, स्ट्रिंग nm नेम के लिए, और इंट में एज 1 कर लिया आपने, ठीक है, m11 कर लिया आपने, m12 कर लिया आपने, m13 कर लिया, ठीक है। ये आपका हो गया, तीनों सब्जेक्ट का आपका जो है मार्क्स हो गया। अब आप क्या करोगे, इस सबको आप इनपुट ले लोगे। आप जानते हो इनपुट लेने का मेथड क्या होगा, SOPLN। जैसे आपने यहाँ पे मैसेज दे दिया इंटर स्टूडेंट नेम, ओके। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, nm इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब आप ऐसे सारे स्टूडेंट के मार्क्स को यहाँ पे इनपुट ले लोगे। इनपुट लेने के बाद में, ठीक है, आपको पता है इंटर मार्क्स आपने स्टूडेंट कर दिया, एज ए इंटर एज ऑफ स्टूडेंट एज1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट m11 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, m12 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT एंड m13 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। तो ये आप इनपुट ले लोगे। और जब आपने इसका इनपुट ले लिया है तो अब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। थोड़ी सी बड़ी प्रोग्रामिंग है, तो हम इसको यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मार्क्स, क्लास में आपने मार्क्स बनाया था, OB इज इक्वल टू न्यू मार्क्स। और अब इसमें आपको, क्योंकि आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो यहाँ इसके वैल्यू को पास कर देंगे। तो पहले आपने नेम दे रहा था, तो यहाँ पे nm पास कर दोगे, ठीक है। इसके बाद एज 1 पास कर दोगे, और m11, m12, m13 डेटा मेंबर को आप यहाँ पे पास कर दोगे। और पास करने के बाद बाकी डिटेल्स को आप कॉल कर लोगे, जैसे आपके क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बोला गया था, ठीक है। क्या चीज, कॉल द एबव डेटा मेंबर। तो सबसे पहला मेंबर आपने क्या बनाया था यहाँ पे, वाइड कंप्यूट। तो आप क्या करोगे, OB डॉट कंप्यूट मेथड को कॉल कर लोगे एंड OB डॉट डिस्प्ले मेथड आप कॉल कर लोगे। और इसके बाद आप प्रोग्रामिंग को बंद कर दोगे, ब्रैकेट आप यहाँ पे दोनों क्लोज कर दोगे। तो बेटा इस तरीके से ये आपकी पूरी प्रोग्रामिंग करके तैयार हो गई है। क्लियर? चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे प्रोग्रामिंग हुई है, ठीक है। देखो बेटा, ये आपका स्टेप 1 है, यहाँ पे आपका स्टेप 2 दिया हुआ है, और इसके बाद में आपका ये जो है स्टेप 3 है, और ये आपका स्टेप 4 है, ठीक है। सॉरी 1 2 3 1 2 ये आपका स्टेप 3 होगा, ये आपका स्टेप 4 होगा, और ये आपका स्टेप 5 होगा। टोटल 5 स्टेप में आपकी प्रोग्रामिंग दी गई है। और ये आपका क्वेश्चन था, तो हम इसको यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, आपको एक पब्लिक क्लास बनानी थी मार्क्स नाम का, ठीक है। और क्लास के अंदर आपको डेटा मेंबर इनिशियलाइज करना था, स्ट्रिंग में नेम और एज, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट m1 m2 and m3। इसके बाद आपको मेंबर मेथड बनाना था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना था, उसके अंदर डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना था। सेकंड आपको टू एक्सेप्ट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट मेथड आपको बनाना था वो कंप्यूट का, जहाँ पे आप एवरेज कैलकुलेट करना था एंड मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 3 कैलकुलेट करना था। इसके बाद में ऑल द डिटेल्स को डिस्प्ले कराना था। इसके बाद मेन मेथड क्रिएट करना था, और मेन मेथड क्रिएट करने के बाद में आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था क्लास का। इसके बाद सारे डेटा मेंबर को, मेंबर मेथड को कॉल करना था। क्लियर? तो जल्दी से देख लेते हैं। पब्लिक क्लास मार्क्स बनाया आपने, डेटा मेंबर को इनिशियलाइज किया, स्ट्रिंग नेम, इंट में एज m1 m2 m3 मैक्सिमम, और डबल में एज ले लिया, एवरेज ले लिया। क्लियर? इसके बाद आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। मार्क्स कंस्ट्रक्टर क्या होगा, सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, सेम नेम एज द क्लास नेम। बेटा बार बार बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम एज द क्लास नेम, ठीक है। यहाँ इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, इंट वाइड इंट कुछ भी नहीं होगा, और ठीक है। और इसके बाद पैरामीटराइज बनाना था, तो आप पैरामीटराइज में जो वेरिएबल आपने इनपुट लेना है, आप उसको उसके डेटा टाइप के साथ में किसी अदर वेरिएबल के साथ आप लिख लोगे। और फिर नेम इज इक्वल टू m, एज इज इक्वल टू a, m1 m2 m3 इज इक्वल टू p, आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दोगे। अगला मेथड आपको बनाना था वाइड कंप्यूट। फिर
फिर आपने कंप्यूटर में एवरेज कैलकुलेट करना है, तो आप एवरेज जानते हो कैसे कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट M1 M2 प्लस M3 होल अपॉन 3। इसके बाद में आपको क्या करना था कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करना था, तो आप जानते हो कंडीशन लगाओगे इफ एल्स डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इफ में आपका जो होगा M1 अगर आपका M2 से बड़ा होगा और M1 अगर आपका M3 से बड़ा होगा तो मैक्सिमम मार्क्स आपका M1 हो जाएगा। M2 अगर M1 से भी बड़ा है, M2 अगर M3 से भी बड़ा है तो मैक्सिमम आपका M2 हो जाएगा। एंड इफ M3 इज ग्रेटर देन M1 एंड M3 इज ग्रेटर देन M2 सो मैक्सिमम इज M3। इस तरीके से आपका यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है कैलकुलेट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको डिस्प्ले कराना है डेटा को, तो डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए वाई डिस्प्ले बनाएंगे system.out.println। अब आपका ये होता है मैसेज, आप मैसेज लिखोगे जब भी डेटा को प्रिंट करना होगा तो प्लस वैरिएबल के साथ आप लिखते हो, आपको पता है, ठीक है। system.out.println को शॉर्ट फॉर्म में मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एज को आपने प्रिंट करा दिया, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट मार्क्स M1 M2 M3 को प्रिंट करा दिया, मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 3 मैक्स को प्रिंट करा दिया एंड एवरेज को प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसके बाद में अब आपको मेन मेथड क्रिएट करना था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऐड। आपका पता है मेन मेथड क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेटा को इनपुट लेना था, आपने स्कैनर यूज कर लिया, ठीक है। अब आपने एक चीज ध्यान देना बेटा, आपने यहाँ स्कैनर से इनपुट यूज किया है तो यहाँ पे जावा का पैकेज लगाना आप मत भूलिएगा, import java डॉट util डॉट स्टार। हमने यहाँ पे util डॉट स्टार पैकेज का यूज किया है, ठीक है। इसके बाद अब आप फिर से अगेन आप वेरिएबल लोगे स्ट्रिंग name नेम के लिए और int age1 m1 m11 m12 m13 जो कि आपकी इसी की वैल्यू की कॉपी है, ठीक है। अब आप फिर आप सारे वैल्यू को यहाँ पे इनपुट ले लोगे, मैंने एक मेथड किया बाकी आप कर लेंगे। इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है, name इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट लाइन एंड आपका भी M1 M2 ये सारी चीज आप यहाँ पे डिटेल्स आप ले लोगे। इसके बाद में, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे, मार्क्स ob इज इक्वल टू न्यू मार्क्स। ob कैसे करते हैं, क्लास नेम प्लस ऑब्जेक्ट, न्यू आपका कीवर्ड होगा, फिर मार्क्स और इसके बाद पैरामीटराइज था, तो आप ये पैरामीटर आप पास कर लोगे और फिर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में मेंबर मेथड को कॉल कर लोगे और इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग बनके तैयार हो गई है। अगर कोई भी डाउट आती है बेटा प्रोग्रामिंग में, आप एक बार फिर से मुझसे कंसल्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। मैं आपको आगे की प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा।